क्या मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊं? ग्रेविटी हमें खींचती ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। जिसे हम ग्रेविटी समझते हैं, असल में वो कुछ और ही है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती है तो उसे अर्थ खींचती है, और ये बात दी थी सर आइजैक न्यूटन ने। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ और कुछ उदाहरणों के तहत, और आपको हर वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। कई साल बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने पूरी सोच बदल दी। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। क्या आपने ये नोटिस किया कि एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम के मीनिंग में कुछ गलत है? अगर आप ध्यान नहीं दिए थे तो इमेजिन करो, हर एक पल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हर पल एक छोटी सी स्क्रीन ही क्यों ना हो, लेकिन एक पल की एक वो भी एक सीख है। क्योंकि आप एक पल में कोई भी चीज़ अगर आपके सामने से निकाला है तो आप वो नोटिस नहीं कर पाओगे, इसलिए हर एक पल को आप नोटिस करो और ध्यान से सुनो। बट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा स्पेस एंड टाइम दोनों अलग नहीं है, ये दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझो। सोचो एक खिंची हुई चादर है, यही स्पेस टाइम है। अब मान लो तुम उस पर एक भारी गेंद रखो तो चादर नीचे दब जाएगी। अब अगर तुम एक छोटी सी गेंद वहाँ से घुमाओगे तो वो सीधी नहीं जाएगी, उस कर्व में फंसकर अर्थ की तरफ घूम जाएगी। ग्रेविटी के बारे में आइंस्टीन ने कहा ग्रेविटी कोई खींचने वाली ताकत नहीं है, बल्कि चीज़ें उस मुड़ी हुई रास्ते पर चलती। क्या आपको ये पता है कि आज हम जितने सुविधा नेटवर्क्स या गूगल मैप्स या सैटेलाइट, यूनिवर्स की जो भी इन्वेंशन हो, उसका उपयोग इसी के कॉन्सेप्ट के कारण कर पा रहे हैं, जैसे कि जीपीएस, सैटेलाइट, ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स का घूमना भी। और ये सब इन्हीं के कॉन्सेप्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आप इनमें से जीपीएस, सैटेलाइट और प्लैनेट्स के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन इमेजिन करो आपने ब्लैक होल्स के बारे में अभी तक शायद ही सुना होगा। ब्लैक होल वहाँ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास होता है। वहाँ स्पेस टाइम इतना ज़्यादा मुड़ जाता है कि लाइट भी बाहर दोबारा नहीं निकल पाती। न्यूटन ने हमें बताया चीज़ें क्यों गिरती है, लेकिन आइंस्टीन ने हमें बताया कि यूनिवर्स असल में काम कैसे करता है। तो अगली बार जब कुछ गिरे तो ये मत सोचना कि अर्थ उसे खींच रहा है, सोचो कि वो मुड़े हुए रास्ते पर चल रहा है।